Hello guys, I am Vinay Kumar Pandey, Assistant Professor of Pharmacology. So guys, today I will discuss about pharmacognosy, simple solution for exam preparation. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी को इजी कैसे बनाएं, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को इजीली रूप से कैसे याद करें, स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में बहुत सारी ड्रग उपलब्ध है जिनका कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूट याद करना बहुत कठिन होता है, और इनका जो है ये फैमिली कैसे याद करें और जो भी है बायोलॉजिकल सोर्सेस कैसे याद करें, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो गाइस उसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दो टॉपिक लिया हूँ, ओपियम और एकेसिया। मैं दो को आपको समझाऊँगा। ओके, तो फर्स्ट ड्रग क्या लेते हैं हम? ओपियम लेते हैं। तो ओपियम का क्या होता है? सिनोनिम्स यहाँ पे मैं चार्ट पे बनाया हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी चार्ट पे बना के इसे धीरे धीरे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो ड्रग, पार्ट ऑफ यूज एंड सिनोनिम्स। इसमें तीन चीज़ है, कौन सा ड्रग हम ले रहे हैं ओपियम, और पार्ट ऑफ यूज, उसका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं। इसका एक मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, जो फल होता है, फ्रूट इसका जो होता है वो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या है? रॉ ओपियम। इसका सिनोनिम्स क्या है? रॉ ओपियम, ओके। और यहाँ पे क्या है? बीएस, बायोलॉजिकल सोर्सेस, पापावेर सोमनीफेरम, एंड फैमिली क्या है? पापाविरेसी। सो गाइस ये सब मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि इसमें जैसे कि ओपियम को मुझे याद करना है इजली रूप से, तो इस तरीके से हम चार्ट बना लेंगे। बायोलॉजिकल सोर्सेज, फैमिली, और जो ये क्या है? जीएस, जियोग्राफिकल सोर्सेज है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट और यूजेज, और इधर ड्रग एंड पार्ट यूज एंड सिनोनिम्स, ओके। सो अब इसे हम याद कैसे करेंगे? हम दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ओपियम है, या फिर सिनोनिम्स हो गया, या ड्रग नेम्स हो गया, और बायोलॉजिकल हो गया सोर्सेस होगी, और फैमिली, इन्हीं सब से मिलके क्या बनता है? इन्हीं सब से मिलके नहीं, मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं सब के नामों के द्वारा ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूट भी बनता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा क्या हो गया कि रॉ ओपियम, ओके। तो ओपियम तो जो ये वही है, पापावीर, ओके। फर्स्ट क्या है? पापावीर। तो इसके नाम पे क्या बना है? पापावीरेन, पापावेरेन, हो गया। एंड और क्या है? जैसे यहाँ पे एक आपको मिल गया पापावेरेन, ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है, पापावीरेन, ओके। और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या है, तो मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ किस तरीके से आपको सिंपल रूप से इसको याद करें। जैसे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बनाया, ओपियम खा के पापा वीरता से सोनिया के साथ फेरा लगा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे ओपियम क्या हो गया? ओपियम हो गया ड्रग नेम, जो कि ओपियम हो गया उसका सिनोनिम्स। अब क्या है? खा के पापा वीरता के साथ, ठीक है, वीरता से, तो क्या हो गया? पापा विरैसी, दूसरा पॉइंट, पापा वीरता से यानी पापा विरैसी। अब क्या है? सोनिया, तो पापा वीर सोमनी फेरा, सोनिया यानी सोमनी फेरा, ओके। पापा, ये पॉइंटेड आपको समझ में आएंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, एंड थर्ड पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। तो पापा वीर सोमनी फेरा, सोनिया यानी सोमनी फेरा, सोनिया के साथ फेरा, सोमनी फेरा, ओके, सोमनी फेरा लगा रहे हैं, ओके, ठीक है। मतलब पापा वीरता के साथ वीरता से सोनिया के साथ फेरा लगा रहे हैं। तो ये क्या है कि ओपियम यानी एक नार्कोटिक प्रोडक्ट है, जिसे खाने के बाद कोई भी क्या करता है, थोड़ा सा रिलैक्स, मसल इसमें क्या होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। सो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे कि ओपियम जो है, ओपियम ये हो गया, ओपियम क्या हो गया? प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर सिनोनिम्स हो गया, एंड खा के पापा वीरता के साथ, वीरता से मैंने पापा विरैसी क्या होगी? इसकी फैमिली हो गई, एंड सोनिया के साथ यानी कि पापा वीर सोमनी फेरा, ये क्या है? सोनिया के साथ फेरा, सोमनी फेरा, ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? बीएस हो गया, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, फेरा लगा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं अधिकांश कि नारकोटिक में जो है कि ओपियम क्या है? ओपियम में अधिकांश आप जो ये नारकोटिक प्रोडक्ट है, जिसमें कि मॉर्फिन, क्रोडीन, नारकोटिन, पापाविरिन एंड हीरोइन, ये क्या है? इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है। और आप लोग अधिकांश ज़्यादा नारकोटिक जो भी होता है वो सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है उसकी, एनाल्जेसिक होती है, हाइप्नोटिक होती है, और ये वो सेंट्रल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है,
और डिप्रेशन में भी आप जानते हैं उसको, एंड कम ये जो है कॉन्स्टिपेशन में जब कब्ज बन जाता है पेट में, उस समय भी इसका यूज़ करते हैं, ये आप नॉर्मली जानते हैं। देन हम नेक्स्ट लेते हैं एकेसिया। उसी प्रकार से सेम आपको हम दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन, आप भी इसी तरीके से तैयार करके इसे याद कर सकते हो। एकेसिया इसका क्या है, गम एकेसिया अरेबिका, गम अरेबिका और गम इंडिया, इसका क्या है, ये सिनोनिम्स है। ओके, सो देखो आप लोग यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, मैं टोटल चीज़ें यहाँ पे लिखा पड़ा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अंकित लड़की के गम में इंडिया से अरेबिक जाके इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट कंपनी में लग गया। ओके, तो इस पे मैं इसको जब आपको ये याद हो जाएगा तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपको याद हो सकता है, क्योंकि ये सेम इसी पे सेट हो जाएगा। जैसे एकेसिया यानी अंकित, और लड़की के गम में गम यानी ये क्या हो गया आपका सिनोनिम्स आएगा, गम एकेसिया, गम अरेबिका और गम इंडिया। तो क्या इंडिया से अरेबिक यानी ये क्या हो गया आपका सिनोनिम्स हो गया, गम इंडिया गम अरेबिका, ये सिनोनिम्स हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद फिर क्या है अरेबिका। तो और ये क्या हो गया तीसरा पॉइंट, एकेसिया अरेबिका, एकेसिया अंकित यानी अंकित एकेसिया अरेबिका, ये क्या हो गया आपका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। ओके, एकेसिया अरेबिका ये क्या हो गया आपका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या है, एकेसिया अरेबिका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, जाके इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट के कंपनी में लग गया। ये कहाँ जाता है अंकित, ये सस्पेंडिंग फाइन, क्योंकि अगर कोई भी किसी के गम में अगर घबराएगा तो वो काम करने ही जाएगा, और काम करने कहाँ जाएगा, इंडिया से अरेबिक चला गया, मतलब भारत देश में था और अरेबिक चला गया। अंकित किसी क्लासमेट या फिर आपके फ्रेंड का नाम है मान लीजिए, सो उसका जो क्या करेगा, जाकर किसी कंपनी में काम करेगा। तो किस कंपनी में काम किया, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट कंपनी में। ओके, जैसे ये इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग में इसका यूज हो गया, सस्पेंडिंग कंपनी में लग गया, लग यानी लेग्यूमिनेसी, लग यानी लेग्यूमिनेसी, ये क्या होगी इसकी फैमिली हो गई। सो थैंक यू गाइस।